अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अताम कलिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब खेती। आज का जो हमारा मौजू है, हमारी गंदम तीली क्यों चढ़ती है, तीली चढ़ने की क्या वजह है, इससे किस तरह बचा जा सकता है, इस मौजू पर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि हमें पता होना चाहिए कि तीली चढ़ना कहते किस चीज को है, क्या निशानी है, क्या अलामत है कि हम कह सकते हैं कि हमारी गंदम तीली चढ़ चुकी है। तीली चढ़ना सिर्फ इस चीज का नाम है कि आपकी गंदम का पौधा हार्ड हो जाता है और तीला तीला खड़ा रहता है, शगुफा साजी नहीं करता, उसमें हरियाली नहीं होती, पीलेपन का शिकार होता है, हार्ड होता है, सख्त होता है, कमजोर होता है। इसे कहते हैं कि हमारी गंदम तीली चढ़ गई है। और ये होती क्यों है? नाइट्रोजनिक खाद की कमी की वजह से भी होती है, फास्फोरस की खाद की कमी की वजह से भी होती है, पोटाश की कमी की वजह से भी होती है। और इससे बढ़कर हमारी जमीन अगर कमजोर है तो जमीन की कमजोरी की वजह से भी होती है। किस तरह हम इस कमजोरी को दूर कर सकते हैं? अगर आपने खाद पूरी डाली है तो फिर आप बावजूद इसके आपकी गंदम कमजोर है तो आपको चाहिए कि उस कमजोरी को दूर करने के लिए नाइट्रोजनी खाद वो आप फी एकड़ के हिसाब से 1 बोरी लाख में डालें। दूसरी बात यह है कि अगर आपके गंदम इस हिसाब से ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं, कद ज्यादा हो चुका है, तो फिर आपको चाहिए कि बोरान और सल्फर का स्प्रे कर दें। इससे भी आपकी गंदम तीली नहीं चढ़ेगी, शगुफे भी निकालेगी और कद भी करेगी। दूसरी बात, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपको चाहिए NPK 2020 का स्प्रे कर दें। इससे ये होगा कि आपकी जो गंदम है उसमें हरियाली भी आ जाएगी, लचक आ जाएगी, शगुफा साजी बेहतर तरीके से करेगी। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आपको चाहिए कि अमाइनो एसिड का स्प्रे कर दें। अमाइनो एसिड का अगर आप पहला स्प्रे करते हैं, जिस वक्त आप समझते हैं कि पहला पानी लगाने के तकरीबन 20 दिन के बाद तो अमाइनो एसिड का आप स्प्रे कर देते हैं तो आपकी गंदम शगुफा साजी की तरफ भी चली आएगी। ये जरूरी नहीं है कि यूरिया खाद डालने से ही आपकी गंदम शगुफा साजी करेगी। अगर आप यूरिया खाद नहीं डालते, ऊपर से कोई टॉनिक करते हैं, अमाइनो एसिड करते हैं, पोटाश डालते हैं, ऊपर से स्प्रे करते हैं, या सल्फर का स्प्रे करते हैं, या अमाइनो एसिड का स्प्रे करते हैं, तो इससे भी आपकी गंदम शगुफा साजी की तरफ भी आएगी और आपकी गंदम इसमें हरियाली की तरफ भी आएगी और जो उससे सिट्टा बनेगा वो भी मजबूत होगा, सेहतमंद होगा। दूसरा स्प्रे अमाइनो एसिड का आपको उस वक्त करना चाहिए जिस वक्त आपकी गंदम गोब की हालत में आती है, तो उस वक्त आपको चाहिए कि अमाइनो एसिड का 1 एकड़ में 1 लीटर स्प्रे कर दें। और तीसरा स्प्रे जिस वक्त आपकी गंदम के दाना जो है उसमें दूध की भराई हो रही है, अगर आप उस वक्त तीसरा स्प्रे कर देते हैं तो यकीनी तौर पर आप 70 से 75 मन फी एकड़ से गंदम की पैदावार ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गंदम तीली ना चढ़े, आपकी गंदम वजन पूरा दे, एवरेज पूरी दे, तो आपको इन बातों पर अमल करना होगा। अगर आप इस बात पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप 70 से 75 मन फी एकड़ के हिसाब से गंदम की पैदावार ले सकते हैं।